बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक की दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हैं जी, और पाकिस्तान के लिए भी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए भी। जबकि दूसरी जानिब एक और ख़बर है, वो आपसे शेयर करूँगा कि इस वक्त नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम सफ़दर के दरमियान क्या चल रहा है। इनकी लड़ाई तकरीबन अब सामने आ चुकी है जी मुकम्मल तौर पे, और लड़ाई की वजूहात क्या हैं ये सब कुछ आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अच्छी ख़बरें पाकिस्तान के लिए, और यही इम्पॉर्टेंट असल चीज़ है कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है और पाकिस्तान को क्या मिलेगा। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बदतरीन सूरत हाल के बावजूद, जो कि इस वक्त दुनिया में है, और वो है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, लेकिन पाकिस्तान की मईशत माशाल्लाह से आगे बढ़ रही है। और ना सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि एक तरफ महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर वो बढ़ रहे हैं। और इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के अवाम को होगा और पाकिस्तान को होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी मुल्क अपनी मसनूआत कितनी ज़्यादा बेच रहा है, यानी कि बाहर कितनी भेज रहा है, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं और इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान की मसनूआत खा वो किसी भी शोबे से हों, वो बैरून मुल्क उनकी खपत और मांग बढ़ रही है। जो जून में जो एक्सपोर्ट्स हुई टोटल वो 2.7 बिलियन डॉलर थी, 2.7 अरब डॉलर, और जुलाई में 2.3 अरब डॉलर, जबकि पिछले माली साल में मजमूई तौर पर 25 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स हुई। एक्सपोर्ट बिल आपका ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो मुल्क जो है उसकी इकॉनमी तगड़ी हो रही है, उसकी जो मसनूआत हैं, उसकी अशिया जो हैं वो बैरून मुल्क आलमी मंडियों में ज़्यादा जा रही हैं। तो ये सिचुएशन अभी तक स्टेबल रहेगी। उसकी वजह यह है कि कोविड की बदतरीन हालात के बावजूद पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान में सनतों का पहिया भी चलता रहा और चिमनियों से आग भी निकलती रही और रोज़गार भी लोगों को मिलता रहा। और इस वक्त सिचुएशन ये है, अगर यही रफ्तार जारी रहती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास अगले 4 साल की बुकिंग मौजूद है। तो ये सारा जो हमें ऑर्डर्स मिले, ये ऑर्डर्स मिले बांग्लादेश के कैंसिल हुए ऑर्डर, इंडिया के कैंसिल हुए, और दीगर ममालिक के जो ऑर्डर्स कैंसिल हुए, यानी वहाँ पे कोविड इस हद तक हुआ कि वहाँ की सनतें भी बैठ गईं। तो ये पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि पाकिस्तान की सनतें इस दौरान अपने पाँव पे खड़ी हो गई, बल्कि न सिर्फ पाँव पे खड़ी हो गई, फरावानी है। और इसलिए एक तरफ महंगाई और महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन दूसरी यानी प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौक़े ज़्यादा मिल रहे हैं। इसी तरीके से इटली के बारे में, इटली के लिए जी पाकिस्तान की बरामदात में 49% इजाफ़ा हुआ। और इसमें जो ख़ास बात है वो है कि आलमी मंडियों में, यूरोपियन मंडियों में और मगरबी ममालिक की मंडियों में इंडिया का माल डिक्रीज़ हो रहा है, इंडिया की एक्सपोर्ट माइनस में जा रही है, और बांग्लादेश की भी, जबकि पाकिस्तान की इन ममालिक में जो आलमी मंडियों तक रसाई है वो बेहतर हो रही है। और उसमें फ्रूट हैं, उसमें सब्ज़ी हैं, उसमें खाने पीने की अशिया हैं, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें फार्मास्यूटिकल हैं, हमारी अद्विया साज कंपनी वो हैं, ये सब के सब। अब इटली में पाकिस्तान की बरामदात में 49% इजाफ़ा, 49%, और ये इजाफ़ा जी साल 2020 में 78 करोड़ 60 लाख डॉलर तक पहुंच गया। और ये इटली आपको मालूम है कि कोविड की वजह से उन टॉप 3 टॉप 4 ममालिक में शामिल है जहाँ पे कोविड ने तबाही फैलाई है। तो इस
दौरान इटली की जो मार्केट की ज़रूरियात हैं वो पाकिस्तान ने पूरी की और तिजारती सरप्लस $30 करोड़ रहा। और वहाँ के सफ़ीर हैं जी पाकिस्तान के जौहर सलीम, उनको भी इस बात का क्रेडिट जाता है। $30 करोड़ तिजारती सरप्लस रहा और गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में ये 49% ज़्यादा है। ये जहन में रखिए कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कुछ डिप्लोमेट्स को, ख़ास तौर पे कमर्शियल अटाशी जो थे उनको वार्न किया था, कुछ को फ़ारिग किया था, कुछ को वार्न किया था, ख़बरदार किया था कि वो कम्पीट करें और जहाँ जहाँ उनको कमर्शियल अताशी मुकर्रर किया गया है वो अपने अपने मुल्कों में बैठ के वहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बिज़नेस लेके आएँ और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। तो ये इस कंपटीशन में ये सब कुछ हो रहा है और अच्छी बात है कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो कर रहे हैं। ये जो इटली की जीडीपी है 2020 में सबसे कम, यानी कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे कम जीडीपी इस वक्त इटली में रिकॉर्ड की गई 9.6 और दीगर जो गैर यूरोपीय ममालिक के लिए बरामदात में भी 14% कमी देखी गई। अब जो पाकिस्तान की तरफ से एक प्लस पॉइंट इसमें आया, पाकिस्तान के लिए एक लकी पॉइंट था, वो ये था कि यूरोपीय यूनियन और अतालवी मंडियों में बासमती, जो पाकिस्तान का बासमती चावल है जी, वो 37.7% मजमूई वहाँ पे जो खपत है बासमती चावल की, तो पाकिस्तान का चावल जो है वो 37.4% मंडी पे उसका कंट्रोल है और वो पहले नंबर पे है और 37.4% शेयर के साथ पाकिस्तान का जो बासमती है चावल की मार्केट है उस पर उसने अपना नुमाया पोजीशन बरकरार रखी हुई है। और इंडिया को मार पड़ी है और इंडिया की कुल दरामदशुदा चावल जो है जी वो सिर्फ 12% तक सप्लाई हुई है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट 38% और इंडिया सिर्फ 12% पे आ गया है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जी जो माली साल 2021 में जो तरसीलात ज़र हैं वो $60 करोड़ 10 लाख रिकॉर्ड की गई हैं और माली साल 20 के साथ अदाद शुमार के मुकाबले में तरसीलात में 36% इजाफ़ा हुआ है जो $39 करोड़ 60 लाख बनती है। और पाकिस्तान की जो अतालवी कंपनियां हैं जी, फूड प्रोसेसिंग है, चमड़ा है, टेक्सटाइल है, तामीरात है, ये सब के सब सरमायाकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। इसी तरीके से जो कारोबारी लोग हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो ये है वो चीज़ और उसके लिए अगेन जो है सफरी पाबंदियों में जब से नरमी हुई है तो इटली में सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान के इटली के सरमायाकार पाकिस्तान आएंगे और इससे पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा होगा। बैनुल-अक़वामी तरक्याती कानून की तंजीम का सदर मुंतखब पाकिस्तान हुआ है 2 साल के लिए और उसकी भी फ़ायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ कंपनियों को हो रहा है। ये तो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल। दूसरी जानिब दूसरा मौजू है हमारा कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम सफदर जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मौजूदा फ़ौजी क़यादत को हटाने के लिए निकले थे, उनका एक ही एजेंडा था, तो उनके लिए आपस में जूतों में दाल बट रही है। पहले कश्मीर का इलेक्शन हारे, सियालकोट का हारे और उसके बाद मरीम सफदर और शहबाज शरीफ के दरमियान बराह रास्त जो है वो लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने की कोशिश की गई। लेकिन शहबाज शरीफ आए मैदान में और उन्होंने दिया एक इंटरव्यू में उन्होंने नवाज़ शरीफ और मरीम सफदर को चार्जशीट कर दिया। चार्जशीट इस सेंस में कर दिया कि उनको खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू में बातें बता कहीं और नवाज़ शरीफ साहब के लिए और मरीम सफदर साहबा के लिए
کہ انہوں نے کہا جی میں نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے دعا کی تھی. انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کی کہ ہم جا رہے ہیں 2060 میں واپس پاکستان، تو ہم واپس جائیں تو یہ جو فوج سے، فوجی قیادت سے یہ جو نفرت ہے، یہ قدورت ہے ہماری، یہ کہیں کسی بھی طریقے سے ختم ہو جائے اور ماضی میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں نہ دہرائیں. اور پرویز مشرف کے ساتھ، پرویز مشرف نے جو کچھ کیا، لیکن اس کا ہمیں فوج کے ادارے پہ کوئی نہیں الزام دینا چاہیے، فوج کے ادارے کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جہانگیر کرامت کو برطرف کر دیا ہے وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت، اور ان سے استعفیٰ لے لیا. پھر پرویز مشرف کے ساتھ ہوا. پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ماضی میں انہوں نے اپنا بھی رونا رویا کہ جی مجھے کیا ملا اس ساری اب تک کے کیریئر میں. مجھے تو پرویز مشرف نے بھی آفر کی پرائم منسٹر کے لیے، غلام اسحاق خان نے بھی آفر کی، لیکن مجھے کیا ملا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے نواز شریف مریم صفدر کے بیانیے کو بھی کافی لے دے کی، اور اس کے بعد پورا انٹرویو ان کا یہی ہے کہ نواز شریف اور مریم صفدر معاملات کو خراب کر رہے ہیں. اور جبکہ انہوں نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی، انہوں نے اپنی بھی بات کی، اپنے آپ کو بھی پیش کیا، اپنی خدمات پیش کیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے 3 ٹویٹ کیے اور شہباز شریف صاحب کو کر دیا 0. ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا. تو لڑائی ان کے درمیان شدت اختیار کر چکی ہے. مریم صفدر، نواز شریف ایک سائڈ پہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر ایک سائڈ پہ. اور اس لڑائی کو غور سے جو سب سے زیادہ آبزرو کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی دوسرے درجے کی لیڈرشپ، سینئر موسٹ جو قیادت ہے وہ، اور نوجوان پارلیمنٹیرینز بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ لڑائی اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے تو پھر ہمیں ہمارا مستقبل کا اثر نو تعین کرنے کا اختیار ہوگا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.